मरकजी हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट। एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो अब जोरी के अंदर रखा था। आप देख रहे हो कि पिछले एक महीने से लगातार हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो हमारे इंचार्ज जम्मू कश्मीर के हैं श्री भारत सिंह सोलंकी जी की क़यादत में हमारे स्टेट जो प्रेसिडेंट हैं वकार रसूल साहब और जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनकी क़यादत में हम जो है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये प्रोटेस्ट जो है जारी हैं। इसका मकसद ये है कि एक तो हमारी रियासत जो हमसे छीनी गई 5 अगस्त 2019 को उसका दर्जा जो है वो फौरी तौर पर जो है वो बहाल किया जाए। और दूसरा हमारा था कि जो बेरोज़गारी है हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जितना भी पिछले सर्वे के तहत पूरे देश में पूरे मुल्क में अगर आप देखो सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी है वो इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर है। जो यूटी बनाई अब इन्होंने, तो उसके अलावा जितनी महंगाई है यहाँ पे आज जो खाने पीने की चीज़ें उनके देख लो कि दाम कितने जो है वो बढ़ गए हैं। चाहे आप दालों के दाम देख लो, डीजल पेट्रोल देख लो, आप गैस सिलेंडर जो 400 रुपये में कांग्रेस की सरकार में मिलता था आज वही गैस सिलेंडर जो है वो 1000 जो है वो क्रॉस कर चुका है। इसी तरीके से जितनी महंगाई है आज गरीब आदमी की कमर टूट गई है। गरीब जो है वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। और जो बिजनेसमैन हमारे हैं मीडियम क्लास के बिजनेसमैन हैं वो भी उनका जो पूरा सिस्टम है वो फेल हो चुका है। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अगर कोई पहले बेरोजगार होता था तो वो कोई छोटा मोटा कारोबार अपना जो है वो खोलता था, लेकिन आप देख लो कि आज हालत क्या है कि कारोबार पे जीएसटी इतना लगा दिया है सरकार ने कि कोई कारोबार भी जो है वो नहीं कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो दूसरा ये है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में जब हमारी हुकूमत थी यहाँ मिनिस्टर्स के पास कितनी बड़ी पावर थी, यहाँ चीफ मिनिस्टर के पास कितनी पावर थी। अब जो उन्होंने सारी पावर्स हैं वो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को दे दी। और जिससे यह है कि एक कांस्टेबल भी जो है वो कोई मिनिस्टर आने वाला या कोई कल को जो चीफ मिनिस्टर है वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे हालात में पिछले 10 साल से यहाँ कोई सरकार नहीं है जो लोगों की चुनी हुई सरकार है। हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। और आप अंदाजा लगाओ कि इतनी दुनिया की सबसे बड़ी जो जमहूरियत है जो हमारा मुल्क है उसके अंदर रियासत जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई यहाँ चुनी हुई सरकार जो है वो नहीं है। लोग परेशान हैं, लोगों की सुनवाई कोई नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का दौर है यहाँ पे, अफसर कोई किसी की बात नहीं सुनता। एक गरीब आदमी जो है हमारी ओल्ड एज पेंशन आप देख लो, हमारी विडोज पेंशन देख लो, वो चक्कर काटते हैं दफ्तरों के। 6-6 महीने हो गए, इतना पैसा खर्च किया लेकिन आज तक किसी को जो पेंशन जो है वो नहीं मिल रही है। हैंडीकैप पेंशन है। ये सारी चीज़ों को लेके मैं कहूँगा कि उसके बारे में आज हमने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो निकाला। हमारे जितने कांग्रेस के सीनियर साथी हैं वो सब यहाँ पे आज मौजूद थे। और उसके बाद ये हमारा प्रोटेस्ट जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं होता, जब तक यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं आती। और फिर जो पावर्स दी गई हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स को सारी पावर्स दी हैं, ये पावर्स वापस नहीं होती और गरीब यहाँ महंगाई खत्म ना हो, यहाँ बेरोजगारी का प्रोटेस्ट है। जिस तरीके से खान साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और फार्मर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि देश पूरे प्रदेश में आपने देखा कि 2019 के बाद जब से हमारी रियासत का दर्जा छीना गया और दिल्ली जो सरकार है वो बहरी गुंगी सरकार है, वो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, बाकी कितने कोई
अनएम्प्लॉयमेंट में हमारी स्टेट जहां 26 नंबर पर थी, आज पहले नंबर पर है। आपने देखा कि पिछले दिनों एक फरमान दिल्ली से जारी हुआ कि जो पावर्स लेजिस्लेटर को होनी चाहिए, एमएलएज मिनिस्टर्स को होनी चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट को होनी चाहिए, वो पावर्स इन्होंने एलजी को दे दी, ताकि दिल्ली जिस तरीके से दिल्ली में ये अफसरशाही के दौरान लोगों पर हुकूमत कर सके, अपने मनमाने फरमान जारी कर सके, उसी तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी को पावर दे दी। और आप देखेंगे अगर जिस तरीके से हमारे लोग बेहाल हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया, स्मार्ट मीटर लगाए गए, आमदनी नहीं बढ़ी, हमारे बिजनेसमैन जो हैं उनका बुरा हाल है, और उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। पूरे प्रदेश में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी साहब और हमारे इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी साहब के निर्देश पर सारे प्रदेश में ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो आज उसी के तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी प्रोटेस्ट है। और आपने देखा कि जब मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट को हमें वहां से हिरासत में लिया गया। और मैं आज इस माध्यम से आप कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ती है, और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक जल्दी से जल्दी इलेक्शन नहीं होते, लोगों को अपने नुमाइंदे नहीं मिलते और यहाँ स्टेटहुड का दर्जा बहाल नहीं होता। जो प्रोटेस्ट रखा गया है, आपने देखा होगा पिछले 5 दिन पहले एक जम्मू में हमारा प्रोटेस्ट हुआ था। यह हमारे जो JNK स्टेट के इंचार्ज सोलंकी साहब, उनकी तरफ से ये डेट्स दी गई थी हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, महंगाई के बारे में, जो कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी महंगाई हो चुकी है, स्टेट का क्या हाल है, बेरोजगारी कितनी है। उसके बाद तो हमारा स्टेटहुड का मेन मसला कि हमें स्टेटहुड वापस किया जाए है। ये बढ़ती हुई महंगाई के लिए और बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया गया है। आप देखेंगे कि आज जो पिछले 10 साल से लेकर इस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी की मरकजी सरकार होते हुए किसी एक एसपीओ को भर्ती नहीं किया गया, कोई एक पटवारी भर्ती नहीं किया गया, कोई एक आशा वर्कर नहीं लगाई गई। आज बेरोजगारी जो है वो रूज पे है, आज महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। एक आम आदमी, गरीब आदमी अपने बीवी बच्चों को 2 टाइम की रोटी देने के लिए मजबूर है, और इस ऐसी सरकार जो आम आदमी को, गरीब आदमी को रोज़गार ना दे सके, रोजी रोटी ना दे सके, ऐसी सरकार को उखाड़ बाहर निकालने का काम करना चाहिए है। और आने वाले असेंबली इलेक्शन के बीच में हमारी तमाम जनता से अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल की कारकर्दगी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आने वाले इलेक्शन में काम करें। आने वाले इलेक्शन के बीच में अपनी मनपसंद की सरकार चुने, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार दे सके, जो महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर सके। जो आज आप देख रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि BSNL बिक गया, रेलवे बिक गया, PHE बिक गया, PDD बिक गया। हिंदुस्तान के बीच में 2 ही बड़े डिपार्टमेंट थे जो सबसे ज़्यादा रोज़गार का साधन थे। एक तो इंडियन आर्मी, जिसको आज अग्निवीर का नाम देकर 4 साल के लिए बच्चे को भर्ती कर रहे हैं। दूसरा रेलवे, जिसको प्राइवेट कर दिया है। और इसी तरह से मैं आपको छोटी मिसाल दूं, PHE के बीच में जहां परमानेंट मुलाजम 100 काम करते हैं और 60,000 70,000 रुपया वो महीने की सैलरी लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने वहां 20 आदमी को लगाना है और 20 आदमी को सैलरी देना है 8,000 9,000। इसी तरीके से बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी। ये बेरोज़गारी हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे और रोडों पर आएंगे। शुक्रिया।